बहुत जरूरी हुआ ऐसे अगर 20-25 बच्चियां मिल गई तो हम लोग उनके लिए रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी मांगेंगे। या कोई ऐसे बच्चे मिल गए जिसको घर में बहुत मार पीटता हो, सौतेली माता पिता हो, बहुत मारता पीटता हो, तो इन बच्चों के लिए भी हम रेसिडेंशियल 6 महीना 9 महीना का मांग सकते हैं। नहीं तो इन बच्चों को हम नेताजी स्कूल में भर्ती कराने का सोचेंगे। यहीं पे आपको प्लानिंग है। जो पूछ रहा है ना, ये जो कोड दिया है कि भाई कहाँ ले जाओगे मेन स्ट्रीमिंग में, तो ये कोड भरना है कि भाई हम इसको केजीबीबी ले जाएंगे, इसको नेताजी ले जाएंगे डायरेक्ट इनरोलमेंट में, झारखंड बालिका में ले जाएंगे गुड़ा बांधा बोड़ाम में। तो ये कोड यहाँ डलाएगा, ये चीज भरनी है आपको, वहां पे क्लियर कर देना है। और नहीं तो आपको नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग 6 महीना 9 महीना का मांग लो। दूसरा, क्या नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए पैसे की आवश्यकता होगी? तो जनरली हाँ में ही मांगिएगा, पैसा मांगिएगा। होता क्या है कि 5 से कम बच्चा पे आप भी जानते हैं कि सेतु गाइड सेंटर प्रारंभ नहीं हो पाता है, हम पैसे छोड़ नहीं पाते हैं, टीचर पढ़ाता है 1-2 बच्चा में। तो ये आपके विवेक पे है, अगर टीचर को लगता है कि हम अपने से कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो पैसे मांग लीजिएगा, बाद में देखा जाएगा। अभी इस साल से सेक्रेटरी सर ने कहा है कि कुछ एनजीओ को इन्वॉल्व करेंगे, वो लोग जाके एक एक बच्चा वाला स्कूल में भी पढ़ाएंगे, पैसा एक बच्चा कर लेंगे और वहां के लो परफॉर्मिंग बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। जैसे किसी स्कूल में 500 रुपया पर चाइल्ड है, एक बच्चा है, तो हम उसको 500 रुपया पर बच्चा दे देंगे, और उस स्कूल के 5-7 बच्चों जो एकदम खराब जिनका है लो परफॉर्मेंस है, जो अच्छा से लिख नहीं पढ़ पाते, उनको वो लेके सामने बैठेंगे, सुबह बैठेंगे 1 घंटा और वो पढ़ाएंगे, लेकिन पैसा हमसे 500 ही लेंगे। तो ठीक है, आगे आने वाले समय में 3-4 जिलों में प्रारंभ किया गया है, अगले साल होगा, तो पैसा मांग लीजिए। अभी मीटिंग चल रहा है, अभी बाल अब ये आपका 52-53 दूसरा, यदि बच्चा ड्रॉप आउट या अनामांकित है तो कारण इंगित कीजिए। कारण कौन सा? जो एनेक्सर A1 में है। एनेक्सर A1 कौन? ये वाला 33 कारण है, किस कारण से बच्चा ड्रॉप आउट है। रिमांड होम में है, लिंग भेद के आधार पे बच्ची है, उसको स्कूल जाने से रोका जा रहा है, बट बेटा को पढ़ा रहा है, बेटी को नहीं पढ़ा रहा है। कोई ऐसा बच्चा है जहाँ पे टॉयलेट नहीं होने के कारण कोई लड़की स्कूल नहीं जा रही है, विद्यालय में कोई फीमेल टीचर नहीं है, मेल टीचर से डर लग रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, इस कारण वो स्कूल नहीं जा रही है। ऐसे करके 33 कारण डिटेल किए गए हैं। आप इन 33 कारणों में से कोई भी 2 कारण यहाँ 52 और 53 नंबर में इंगित कर सकते हैं। 2 कारण डाला जा सकता है, 52 में एक कारण, 53 में एक कारण, अगर लेकिन वो मिलता जुलता कारण होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि टॉयलेट नहीं हो स्कूल में, आपने डाल दिया भाई गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, बच्ची नहीं जा रही है, और साथ में डाल दिया कि घर में काम करती है, तो ये 2 अलग अलग बातें होंगी। वैसा कारण मत डालिएगा, 2 मिलता जुलता कारण होगा तो डालिएगा, नहीं तो कोई एक कारण डाल के भी आप निकल सकते हैं। 54 नंबर कॉलम है कि यदि बच्चे विद्यालय में ड्रॉप आउट है तो उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए एनेक्सर 3 में आपको भरना है। एनेक्सर 3 कौन सा है? यही एनेक्सर 3 है, स्ट्रेटेजी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। ये जो 12 कारण है कि भाई बच्चा 6-7 साल का है तो डायरेक्ट इनरोलमेंट कर देंगे, 3 से 5 का है तो आंगनबाड़ी में पढ़ा देंगे, कस्तूरबा में पढ़ाएंगे, 11 से 14 की लड़की है तो झारखंड बालिका में पढ़ाएंगे, गुड़ा बांधा बोड़ाम में, नेताजी में पढ़ाएंगे पूरा जिला में, अगर ऑर्फन हो, सिंगल पेरेंट हो, CWSN हो, कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन हो। स्ट्रीट चिल्ड्रन पे अलग से गौर कीजिएगा, खासकर यूआरसी जब मतलब शहरों में ही स्ट्रीट चिल्ड्रन मिलते हैं, गुड़ा बांधा में कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं मिलेगा। तो आपको एक चिट्ठी हमने अलग से भेजा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, एनसीपीसीआर का एक डेटा आया है कि कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन है तो उनको चिन्हित कीजिए, और उन चिन्हित बच्चों को कहाँ रखिएगा तो उसका स्ट्रेटेजी बताइए। तो आप चिन्हित कीजिए। 2 इश्यू है, हम लोग टाटा स्टील से बात करके उनको एक मस्ती की पाठशाला चलती है वहां भी जोड़वा सकते हैं, या नेताजी स्कूल में ले सकते हैं। तो आपका स्ट्रीट चिल्ड्रन यहाँ आना चाहिए। जमशेदपुर में बहुत सारे बच्चे रात में सड़कों पे सोते हैं, उन बच्चों को हम यहाँ डाल सकते हैं। तो ये मेन स्ट्रीमिंग के 12 तरीके हैं जो आपको करना है। आपको रेजिडेंशियल यहाँ से मेन पैसा मांगने वाला जो तरीका है वो 8, 9, 10 है और 11, 8 से लेके 11 तक का कोड भरिएगा। यदि आप पैसा मांगना चाहते हैं तो क्या भरेंगे कि भाई हम बच्चा ड्रॉप आउट है, हम इसको नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग चलाएंगे, बच्चा ड्रॉप आउट है हम इसको रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग चलाएंगे, बच्चा जो है वो NIOS से कवर करेंगे। ऐसे 4 कारण हैं जहां पे आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, या फिर डायरेक्ट मेन स्ट्रीमिंग कर देंगे। आंगनबाड़ी में 3 साल का बच्चा है तो उसको 1 नंबर भर देंगे, 6 से 8 का बच्चा है 2 नंबर भर देंगे, 14 से 11 11 से 14 की बच्ची है केजीबी में भेजेंगे तो 3 नंबर भर देंगे। अब यहाँ देखिएगा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आप यहाँ पे भर लिखते हैं कि बच्चा ड्रॉप आउट मिल गया, शिशु पंजी में आ जाता है, और केजीबीबी का जब सूची बनाने लगते हैं उस समय एक को बच्चा बोलते हैं कि हमारे पास वही बीओ साहब साइन करके देते हैं वार्डन के साथ कि एक भी ड्रॉप आउट नहीं मिला।
सब अनियमित को ले रहे हैं, ये मत कीजिएगा। आप शिशु पंजी आपका तैयार हो जाएगा जनवरी एंड में, और आपको कस्तूरबा का लिस्ट बनेगा मार्च एंड में। अभी से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो आपको पहला प्रायोरिटी किसको देना है? शिशु पंजी में 11 से 14 साल की वैसी सभी बच्चियां जो ड्रॉप आउट हो गए उनको कस्तूरबा भेजना है, उनको नेताजी स्कूल भेजवाना है। अगर ऑर्फन मिल गई, कोई LW इफेक्टेड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की है, तो उसको लखाईडी भेजना है लड़के को। तो आपको यहीं पे चिन्हित करना है और आपको लिखना है कि भाई हम नेताजी भेजेंगे। जितना बच्चा को आप यहाँ शिशु पंजी में लिखिएगा कस्तूरबा भेजेंगे, उतना बच्चा का सूची में नाम होना चाहिए KGBV में, नेताजी वाला एडमिशन रजिस्टर में उतना बच्चा का नाम होना चाहिए। तो ये एकदम क्लियर, ये BO साहब आप ही लोग साइन करके शिशु पंजी भी देते हैं और आप ही लोग साइन करके कस्तूरबा का लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन वहां ड्रॉप आउट में 0 आ जाता है और यहाँ पे ड्रॉप आउट बच्चियां रहती हैं। तो यहाँ पे अगर लिख दे रहे हैं कि हमारी सीमा कुमारी एक बच्ची है, उसको मेरे KGBV ले जाएंगे, तो सूची सिलेक्शन करते हैं। आज समय आपको खोजना है कि भाई सीमा कुमारी कहाँ गई, अगर वो KGBV जाना चाहती है तो उसको ले जाना। तो ये लास्ट यही था, और सर्वे की अवधि भरना है कि कितना से कितना तारीख तक उस विद्यालय में सर्वे हुआ। 11 तारीख से सर्वे स्टार्ट है, कल से 18 तारीख तक चलना है, 18, 20, 22 जब तक चलाइए। ये डेट यहाँ डलाएगा। यहाँ कुछ डिक्लेरेशन है, पहला पेज में भी देखिए लिखा हुआ है कि शिशु पंजी 31 मार्च की तिथि को आधार मानते हुए आपको अद्यतन करनी है, उसका एज डिसाइड करना है। अनामांकित ड्रॉप आउट रहने पे इसका कोड प्रपत्र 1 में यहाँ देखिए लिखा हुआ है। सेकंड लिखा हुआ है कि विशेष आवश्यकता वाला 2 में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विशेष आवश्यकता वाला कोड। तीसरा है कि विद्यालय से बाहर ड्रॉप आउट रणनीति जो है वो 3 में लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ 3 एनेक्सर 3 है 11 से लेकर 13 तक। इसके अलावा है कि नियमित बच्चे कौन रहेंगे जो 85% दिन रहते हैं, अनियमित कौन रहेंगे और ड्रॉप आउट कौन रहेंगे। फिर से यहाँ परिभाषा डाल दिया, यहाँ सर्वे करवाने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर। दूसरा पेज में शिशु पंजी में एक तो केवल यहाँ पे चेंज है कि भाई यहाँ पे यदि कोई अन्य विद्यालय जो लिखना चाहते हैं, उसका तात्पर्य है कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कल्याण विभाग के विद्यालय में अगर एडमिशन बच्चा है तो उसको अन्य विद्यालय की श्रेणी में मान के लिखना है। बाकी सेम है, यहाँ भी साइन करना है। ये सब पेज में वही है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़ा पेज में छपाएं और बड़ा पेज में छाप के आपको दें, लेकिन छपने का इंतजार नहीं कीजिए। ये फॉर्मेट दे दिए हैं सभी CRC, ये फॉर्मेट प्रिंट करवाई दे दीजिए भाई अपने स्कूल को, और वो प्रिंट आउट करा के काम शुरू कर दें। 10-10 सीट कम से कम देखा जाएगा, तब तक प्रिंटिंग का काम होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर हम लोग VER पे थोड़ा 10 मिनट डिस्कस करेंगे और कुछ जो डिक्लेरेशन करना उस पर करेंगे। मेरे पास 20 मिनट का ही लिंक है तो बहुत समय है नहीं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। कोई प्रश्न है किसी का तो हैंड रेज कीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। किसी का भी कोई प्रश्न? बूढ़ा बांधा नहीं दिख रहा है, एक बार भी बूढ़ा बांधा सो गया कि जिंदा है? पशुपति लोहरा जी कोई है? चलिए भाई, बूढ़ा बांधा आया, बोलो भाई। संजय पांडे भी आया, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? है सर, है आप अनम्यूट करके रखे हुए इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रहे ना। नहीं ठीक है, मैं बस चाह रहा हूँ कि कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो मैं फटाफट थोड़ा VER शेयर करता हूँ आपको, ताकि आपको उसका भी क्लैरिटी हो जाए। यही शिशु पंजी, ये काम होगा स्कूल लेवल पे। दूसरा होगा ये VER, जिसको शिशु पंजी कंपाइलेशन फॉर्मेट बोलते हैं। इस VER पे आपको काम करना है। इसका आपके पास फॉन्ट नहीं है क्या? ये ऐसे खोल रहा है। हाँ, VER पे कृष्णा होगा।
देखिए यही वो चीज है, अभी शेयर हो रहा है स्क्रीन क्या? बुरा बंदा अभी ऑन था। गुटका शेयर हो रहा है? दिखा दिखा। देखिए ये चीज हम आपसे लेंगे, एक्सेल में लेंगे, सभी एमआईएस इंचार्ज समझ लीजिए इसको। हम एक फॉर्मेट एक्सेल में डिजाइन कर देंगे ऐसे लंबा सा, ये आपको हर स्कूल से भरवाना है। ये 19 तरह के रिपोर्ट है, जो अभी तक जो 55 कॉलम आपने देखा, वो 55 कॉलम आपके पास नहीं आएगा, उसकी एंट्री नहीं करनी है आपको। वो हैंड रिटन रहेगा स्कूल में, उससे केवल एंट्री क्या होगा, उससे केवल आउट ऑफ स्कूल जो निकलेगा वो बच्चा का एंट्री होगा, उस पर बाद में बात करते हैं। एंट्री होगी डाटा, और वो ये होगा, ये ऐसे करके डेटा आएगा। ये डेटा एंट्री होगा जिसमें देखिए स्कूल बनाएगा, 4 नंबर, 4 तरह का फॉर्मेट है। स्कूल लेवल, सेम सीआरसी लेवल, सेम बीआरसी लेवल, सेम डिस्ट्रिक्ट लेवल। केवल क्या है, ऊपर में चेंज हो रहा है, ऊपर में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। कई ब्लॉक में पूछ रहा है, ब्लॉक में कुल हाउस होल्ड कितना है, कितना पंचायत है, कितना स्कूल है, कितना सीआरसी है। सीआरसी में पूछ रहा है कि कितना वार्ड है, कितना पंचायत है, कितना आपका स्कूल है, कितना आपके पास हाउस होल्ड है सीआरसी। स्कूल में पूछ रहा है विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, विद्यालय का वार्ड, पंचायत का नाम, जितना भी वार्ड होगा उस विद्यालय के अंदर उस सब लिखाएगा। कितने संलग्न किया गया सर्वे के लिए, कितने वार्ड को, कितना टोला से किया, कौन सीआरसी में पढ़ते हैं, और कितना परिवार इस विद्यालय में ने हाउस होल्ड किया। ये वाला जो संख्या है 4 नंबर में, ये संख्या हम आपसे लेंगे। पहला एंट्री यही होगा। सभी ब्लॉक एमआईएस अच्छे से समझ लें। बीपीओ स्कूल का नाम जैसे आया पीएस जसकंडी, तो जसकंडी पीएस के बगल में आएगा नंबर ऑफ हाउस होल्ड कंप्लीटेड, पहला कॉलम यही आएगा। तो यहां से डेटा उठेगा, पहला डेटा कि भाई नंबर ऑफ हाउस होल्ड 35 हाउस होल्ड इसने किया, तो वो 35 आप लिखेंगे। तो पहला डेटा हम 4 नंबर लेंगे। ये फॉर्मेट को स्कूल भरेगा, फिर सीआरसी, फिर बीआरसी। तो सीआरसी का वेट मत कीजिएगा, पहले आप स्कूल से भरा के सीधे बीआरसी पे मंगा के एंट्री शुरू कीजिएगा। एंट्री करने के बाद सीआरसी को दे दीजिएगा, वो ऐसा भर के साइन करके आपको दे देंगे। लेकिन पहले एंट्री स्टार्ट कराएगा, एक एक स्कूल का होते गया, एंट्री स्टार्ट करा दीजिए। तो ये है आपका स्कूल वाइज, चूंकि एंट्री होगी इसलिए स्कूल वाइज कराइएगा। ये क्या है, आपको समरी आ रहा है कि 3 से 5 का एसटीएससी कितना बच्चा हुआ। अब ये टीचर भर के देगा, ये आपको नहीं करना, ये भरा हुआ आपके पास आएगा, आपको सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री मारनी है। 10, 5, 3, 2 ऐसे करके आएगा। 3 से 5 साल का एसटीएससी, ओबीसी, मुस्लिम, जनरल, सामान्य। वहां था ना कोटी में अदर, एक तो यहाँ कोटी में अदर था, तो अदर में अगर मुस्लिम होगा तो साफ साफ मुस्लिम लिखवा दीजिएगा। शिशु पंजी में देखिएगा जनरल, एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी ऐसा कैटेगरी था, वो अदर था, अदर में मुस्लिम लिखा दीजिएगा। यदि मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लिखोगे, क्योंकि मुस्लिम यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ मुस्लिम शब्द जरूर वहां लिखवा दीजिएगा ताकि मुस्लिम बच्चों को यहाँ काउंट करें। नोट डाउन कर लीजिए, कैटेगरी में एसटी, एससी, ओबीसी के अलावा मुस्लिम भी लिखना है, ठीक है, एमबीसी लिखना है, तो मुस्लिम बच्चों की संख्या अलग से यहाँ आएगी। ये 3 से लेके 14 तक हो गया, 14 से 16, 16 से 18, और भी ये टोटल, ये ऑटोमेटिक टोटल ये हो जाएगा एक्सेल में आपका। हम लोग इसको क्या करेंगे, ये ऐसे खड़े एंट्री नहीं होगा, एक एक स्कूल का एंट्री ऐसा नहीं होगा, ऐसे स्कूल का नाम रहेगा, और एक्सेल में ऐसे साड़ी जैसा फॉर्मेट 5 मीटर का हो जाता है। पुराने जितने बीपीओ हैं वो लोग देखे होंगे, वो लोग एंट्री किया करते थे। अभी नए कंप्यूटर ऑपरेटर और एमआईएस जो हैं उनको दिखा दीजिए एक बार, हम कल तक इसको फॉर्मूला डाल के आपको भेजने की कोशिश करते हैं। सेकंड, इसमें क्या है, विद्यालय के पोषक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ये कहां से आएगा, ये आएगा आपका शिशु पंजी के वो वाला फॉर्मेट से। पहला मुखिया का नाम पूछे थे ना, मुखिया के नाम के बाद 3 से 5 का कितना बच्चा है, 6 से 8 का कितना बच्चा है, 13 से 14 का कितना, 11 से 14 का कितना बच्चा है, 14 से 18 का कितना बच्चा है। ये वो संख्या एज वाइज टीचर भरेगा इसमें। ये जनसंख्या है, एनरोलमेंट नहीं है। जनसंख्या 1 नंबर। 2 नंबर में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे एनरोल्ड हैं, उनका डेटा भरना है। 3 नंबर में किसी भी अन्य, मतलब सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है, नवोदय में पढ़ता है, और कल्याण विभाग का वेलफेयर में पढ़ता है, तो यहाँ भरा है। 3 स्कूल ऐसे हैं, एकलव्य में पढ़ता है, कल्याण विभाग का पढ़ता है, सेंट्रल स्कूल पढ़ता है, और नवोदय। यही 3 प्रकार के स्कूल का यहाँ डेटा आएगा, इस 3 नंबर में भराएगा। 4 नंबर में क्या है, ये 2 और 3 का जोड़ होगा, मतलब
टोटल बच्चा एनरोल्ड इन सरकारी सहायता प्राप्त एंड टोटल बच्चा एनरोल्ड इन अदर स्कूल, निजी विद्यालय लेके किसी भी अन्य विद्यालय में, निजी विद्यालय भी यहाँ आ जाएंगे, इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ भरने का जरूरत नहीं है, ये इसका और इसका जोड़ कर देंगे तो निकल जाएगा यहाँ। अब विद्यालय में कुल नामांकित बच्चे निकल गए। अब आ गया 4 में से CWSN कितना बच्चा 5वां में आया, कोड भरे हम लोग, मेंटल है, CP है, ऐसा कोड भरे। इन कोड वाले बच्चों को यहाँ पे एंट्री करना है कि भाई इतने बच्चे मिले जो कि इस एज ग्रुप में है जो CWSN है, लेकिन पढ़ते हैं, नामांकित है। यहां तक हो गया डेटा। ये टोटल में से CWSN आया, टोटल मान लिया आपके ब्लॉक में 20,000 बच्चा आया, उसमें से 2,000 CWSN है, तो यहाँ 2,000 का ब्रेकअप है। अब आ गया 6 नंबर, टोटल ड्रॉप आउट, मतलब जो शिशु पंजी का 39 नंबर कॉलम में हम लोगों ने भरे ना कि हाँ ये बच्चा ड्रॉप आउट है, तो भाई अगर ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट का संख्या डालिए एज वाइज, यहाँ पे ST SC वाइज, जनरल वाइज। फिर नेबर एनरोल्ड है तो नेबर एनरोल्ड का भी संख्या डालिए। नेबर एनरोल्ड में एक बार ध्यान दीजिएगा, नेबर एनरोल्ड बच्चा को 6-7 साल से ऊपर का बच्चा बहुत, अगर बहुत मिल जाएगा, आप 20 साल 21 साल से सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और 12 साल का बच्चा अगर नेबर एनरोल्ड मिला तो आप ही पे क्वेश्चन उठेगा कि भाई आज तक आप 0 ड्रॉप आउट घोषित कर रहे थे, 12 साल का नेबर एनरोल्ड बच्चा कहां से आ गया। तो स्कूल अगर नेबर एनरोल्ड लिख रहा है तो उससे पहले पूछ लीजिएगा तभी डालिएगा। ये डेटा मैक्सिमम नेबर एनरोल में 3 से लेके 8 तक में आना चाहिए, इससे ज्यादा नेबर एनरोल का बच्चा नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछले 21 साल से आप सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं और उसके बाद 21 बरस में भी अगर नेबर एनरोल बच्चा 9-10 साल का मिलता है तो बड़ा आपके ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, CWSN बच्चा हो सकता है जो कि मल्टीपल डिजेबिलिटी वाला हो तो यहाँ डाल सकते, नहीं तो और कोई बच्चा यहाँ नहीं डालिएगा, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। यहाँ 4 नंबर से लेके 11 नंबर तक में कोई भी नेबर एनरोल में डेटा नहीं आना चाहिए, आया तो आपको दोबारा वेरीफाई करना है, CWSN होए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको उसको हटवाना है, ड्रॉप आउट में डालिए। 6 से 3 ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आउट ऑफ स्कूल निकल जाएगा। ड्रॉप आउट प्लस नेबर एनरोल्ड इज आउट ऑफ स्कूल, मतलब ये वाला कॉलम जोड़ देंगे 6.1 और 6.2, तो इसको प्लस करके निकाल दीजिएगा तो 6.3 निकल जाएगा टोटल आउट ऑफ स्कूल। अब इस टोटल आउट ऑफ स्कूल में आपका बाइफर्केशन यहाँ 7 नंबर से शुरू होता है। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ नेबर एनरोल हो सकता है कि आउट ऑफ स्कूल निकल जाए, बड़ा बच्चा 14 साल का है और आज तक स्कूले नहीं गया क्योंकि मल्टीपल डिजेबिलिटी है, तो वो बच्चा यहाँ आएगा। भाई कि जितना बच्चा यहाँ बड़ा बच्चा में आ रहा है उसकी संख्या यहाँ 7 नंबर में मैच करा दीजिएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर 8 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे नेबर एनरोल्ड मिलता है और उसकी संख्या मैच कर जा रही है CWSN आउट ऑफ स्कूल से, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, नहीं तो उसको हटवाना है। तो ये क्लियर है आपको यहाँ पे, मतलब टोटल आउट ऑफ स्कूल में से कितना आउट ऑफ स्कूल CWSN है ये यहाँ डालना है, कितना आउट ऑफ स्कूल प्रवासी बच्चा है, माइग्रेंट है। माइग्रेंट देखिएगा बहुत एकदम क्लियर कट होगा तो भरिएगा, नहीं तो इसमें 0 भरिएगा। दोबारा दोहरा रहा हूँ 8 नंबर में बच्चा का संख्या नहीं आना चाहिए। बाल श्रमिक अगर कोई ठेला खोमचा में अगर लाइन होटल में काम करता होगा तो आना चाहिए, और नहीं तो यहाँ भी बच्चा नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो आपको रेस्क्यू करवाना है। अगर कोई बच्चा 14 साल से कम का कोई लाइन होटल में ढाबा में काम कर रहा है तो आपको रेस्क्यू करवाना है CO को बोल के, और तब आप उसको डालिएगा, नहीं तो यहाँ भी मत डालिए। यहाँ ड्रॉप आउट बच्चे आएंगे, ये URC डालेगा, URC के अलावा कहीं नहीं आएगा। इन्हें कि पोटका गुड़ा बांधा में शहरी उपेक्षित बच्चा आ जाए, URC के अलावा ये 10 नंबर में कहीं नहीं आएगा। यहाँ पे संख्या केवल URC डाल सकता है कि भाई यहाँ बच्चा है जो रैग पिकर है, स्लैग पिकर है, रोड पे रहता है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, तो URC यहाँ नोट डाउन करेगा। केवल 10 नंबर में URC का डेटा आएगा। 11 नंबर में डेटा नहीं आना चाहिए, ये सेक्स वर्कर चिल्ड्रन है। बहरागोड़ा के कुछ एरिया में शायद ऐसा कोई प्रैक्टिस है, अगर क्लियर कट पता है तब डालिएगा, नहीं तो यहाँ डेटा मत डालिएगा, नहीं तो इसके लिए स्पेशल इंटरवेंशन मांगेगा भारत सरकार। एकदम फोकस डेटा हो जाएगा, बोलेगा इसको खोजो कहाँ है, उसको रेस्क्यू कराओ। तो ये अगर बच्चा एकदम क्लियर होगा तो डालिएगा, नहीं तो किसी ब्लॉक में ऐसा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बदमाशी से डाल दिया तो आपके ऊपर पूरा आएगा, जब हो जाएगा तो निकलेगा कौन स्कूल कौन ब्लॉक भरा है, कैसे भरा। चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन,
अनाथ बच्चे जिनको कहीं पे नामांकन का दिक्कत है, कहीं नहीं है और ड्रॉप आउट है, ऐसे बच्चों की संख्या आ रही है तो यहाँ डालिएगा और उसका प्रोग्राम में लिखिएगा कि सबको हम लोग ऑर्फेन स्कूल, अगर लड़का है लड़की है तो उसको ऑर्फेन स्कूल जमशेदपुर में एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे, ड्रॉप आउट है तो, ठीक है, या फिर हम लोग लखाईडी में एडमिशन कराएंगे लड़का को, और लड़की है, बड़ी लड़की है तो केजीबीवी का टारगेट भी यहाँ से निकलेगा। तो ये विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं, यहाँ डालिएगा। 13 नंबर में एक भी बच्चा नहीं आना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजर चिल्ड्रन, जो माथा पे मल्ड होते थे ना, मानव मल्ड होने वाले लोग जो माथा पे ढोते थे, उनके बच्चों की संख्या, ये प्रैक्टिस भारत सरकार ने कब का बंद कर दिया है, गैर कानूनी है। यदि आप यहाँ डाल दीजिएगा तो पूरा खोजाई हो जाएगा कि भाई पूर्वी सिंहभूम में कौन स्कूल में ऐसा बच्चा पढ़ता है जिससे माता पिता अभी भी सर पे मैलड होते हैं, तो ये मत डालिएगा। 13 नंबर में 0 बच्चा आना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा इशू बनेगा। 14 नंबर में HIV अफेक्टेड बच्चे, लेप्रोसी अफेक्टेड बच्चे आ सकते हैं, यहाँ बच्चे आ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स HIV पे अफेक्टेड हैं या बच्चे HIV अफेक्टेड हैं और उनको कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए हजारीबाग में एक HIV अफेक्टेड नेताजी स्कूल खुला है, सिर्फ HIV बच्चों का एडमिशन होता है। आप लोग बोलिएगा तो हम लोग वहां एडमिशन करा सकते हैं इन बच्चों। जमशेदपुर में लेप्रोसी का कॉलोनीज है, URC के अंदर, बर्मा माइंस में है, आपका बाराद्वारी में है। तो अगर कोई बच्चा लेप्रोसी के कारण या लेप्रोसी पेरेंट होने के कारण आउट ऑफ स्कूल है तो उन बच्चों की संख्या यहाँ आएगी, ये ध्यान दीजिएगा एकदम। तो लेकिन ये बहुत मिनिमम होगा, ऐसा नहीं कि मास में 50, 100, 500 बच्चे डाल दीजिएगा। ये उन्हीं की आएगी जो आउट ऑफ स्कूल है, ये नहीं कि लेप्रोसी अफेक्टेड है स्कूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ संख्या नहीं आएगी। 7 नंबर से लेके जो भी डेटा है उसमें सिर्फ आउट ऑफ स्कूल के अंदर का डेटा आएगा, पूरा उस प्रखंड का लेप्रोसी अफेक्टेड नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 6 नंबर में आ रहा है ना, 6 नंबर में आया टोटल आउट ऑफ स्कूल। इस टोटल आउट ऑफ टोटल आउट ऑफ स्कूल में से जो बच्चे CWSN हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाल श्रमिक हैं, शहरी उपेक्षित हैं, विद्यालय से बाहर अनाथ हैं, सफाई कर्मी के हैं, मतलब उसके अंदर का बच्चा है। उस स्कूल में आउट ऑफ स्कूल 2 ही बच्चा आया तो कहीं वो 2 ही बच्चा इस 13 टेबल में 2 ही बच्चा कहीं सेट करेगा, इन्हें कि सब टेबल को भरना है उसको। पूरे ब्लॉक में अगर आपका 100 बच्चा आया तो हो सकता है कि 100 बच्चा इसी में कहीं ना कहीं बाइफरकेट होगा। लेकिन और तीसरा है नोमैटिक, घुमंतू बच्चे, कहीं देखिएगा गुलगुलिया कॉलोनीज होता है कहीं कहीं पे, MGM के पीछे पहले रहता था, रेलवे स्टेशन के पास रहता था। ऐसे बच्चे अगर कहीं गुलगुलिया कॉलोनीज में, देखिए गोविंदपुर के आसपास गुलगुलिया कॉलोनीज होता है जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ऐसे आपके यहाँ भी कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास या कहीं किसी ब्लॉक में गुलगुलिया बच्चे रहते हैं जो टेंट लगा के रखते हैं और सर्वे के दौरान वहां पाए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके वहां हम लोग एक सेतु गाइड सेंटर प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आजादी है, लेकिन वही दीजिएगा कि जब तक ऐसा नहीं कि वो गुलगुलिया इधर आप चुने उधर निकल लिए, तो यहाँ भी बच्चा जनरली नहीं आएगा। आएगा कहीं कहीं आएगा, देखिएगा दवा हुआ बेचने वाला लगा के बेचते रहता है, ऐसे माइक से हमेशा बचते रहता है उसका, यहाँ पे चर्म रोग का दवा मिलता है, फलना दवा मिलता है, सब गुलगुलिया होता है, दूर से आता है, नोमैटिक उसी को कहते हैं, घुमंतु होता है। आउट ऑफ चिल्ड्रन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, अगर रिमांड होम में कोई बच्चे हैं, जुवेनाइल सेंटर में है, जेल में है, ऐसे बच्चों की संख्या यहाँ आएगी। आपको स्पष्ट लिख देना होगा कि ये रिमांड होम में जब टेबल बनाए। चिल्ड्रन इन होटल, ढाबा एंड अदर वर्क साइट, यहाँ एक जोड़ा गया है 17 नंबर। कोई बच्चा अगर होटल में काम करता है, ढाबा में काम करता है, 14 साल से ऊपर भी है, 14 से 18 भी यहाँ ले रहे हैं हम लोग, 14 साल तक बाल श्रम है, 14 से 18 भी यहाँ ले रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है कि 14 से 18 के कुछ बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जी मैम आ रहे, बस 2 मिनट खत्म कर। पूरा ऑफिसर नहीं दिया, ठीक है। तो ये ढाबा और वर्क साइट में, वर्क साइट मतलब कोई माइनिंग का साइट है जहाँ पे बालू खनन होता है, जहाँ बॉक्साइट खनन होता है, जहाँ लोहा खनन होता है, वहां अगर काम करते हैं बच्चे तो उन बच्चों को यहाँ आप ले सकते हैं। आपको घाटशिला के आसपास ढीबरा चुनता है, सब रैक पिकिंग करता है, स्लैग पिकिंग करता है, वैसे बच्चों को आप यहाँ चुन सकते हैं। ईंट भट्ठा में काम करने वाला बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल है और ईंट भट्ठा में काम करता है आप ही के ब्लॉक में, आप ही के पोषक क्षेत्र में या दूसरा कहीं, तो ये यहाँ पे डेटा आएगा। लेकिन यहाँ भी डेटा कम रखिएगा, क्योंकि ईंट भट्ठा तभी रखिएगा जब जेन्युइन हो।
ऐसे भर दीजिएगा तो वो फिर से ईंट भट्टा का सर्वे कराएगा दोबारा, इसलिए 18 नंबर में भी बहुत कम बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे। अब 19 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिम जाति का आउट ऑफ स्कूल बच्चा आना है। एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे घाटशिला या किसी ने यहाँ पे पूरा खड़िया बस्ती सबर बस्ती में जितना बच्चा है सबको यहाँ दे दिया था कि मेरे यहाँ जो इस पोषक क्षेत्र में जो है 140 बच्चा 40 को यहाँ भर दिया था, दिखा दिया था आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति का बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल है तभी भराएगा, और कहाँ भराएगा, ये वाले कॉलम में भराएगा। बस ये नहीं कि आदिम जनजाति का बच्चा भर रहे हैं और पिछड़ी मुस्लिम सब में भर रहे हैं, वो अनुसूचित जनजाति ही होगा ना, एसटी होगा। एसटी बच्चा वाला कॉलम में आपको उसको भरना है। और एक आध बच्चा मिलता है खड़िया सबर बिरहोर पहाड़िया, पहाड़िया तो है नहीं यहाँ, खड़िया सबर ही है, बिरहोर अगर फैमिली है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे बच्चों को आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर वो आउट ऑफ स्कूल निकलता है तो सबर बच्चियां आउट ऑफ स्कूल हैं, तो इन बच्चों को, बड़े बच्चियों को केजीबीवी का टारगेट बनाइएगा, छोटी बच्चियों को नेताजी स्कूल का टारगेट बनाइएगा, झारखंड बालिका का टारगेट बनाइएगा। तो ये VER है, सेम फॉर्मेट है सब जगह पे, इसलिए दोबारा इस पे बहुत डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। आउट ऑफ स्कूल क्या आउट ऑफ स्कूल लिस्ट बनाने का फॉर्मेट बचा ना। देखिए अब यहाँ पे हम सिर्फ ये दोनों फॉर्मेट पे डिस्कस कर लेते हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो फॉर्मेट है, आपका जो लिस्ट बनेगा, उधर एंट्री शुरू होते जाएगा। अगर 6 से 14 का बच्चा निकल रहा है, इस फॉर्मेट से आप लोग सब कोई परिचित हैं, कोई नया फॉर्मेट नहीं है। ये प्रबंध पोर्टल का डेटा भरने का फॉर्मेट है। जैसे जैसे आपका शुरू हो गया आपका एंट्री, आपका एक एक बच्चा निकलते जा रहा है, इसका वेट मत कीजिएगा, ये बीचे में भराने लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए एक स्कूल का VER किए, उसका आउट ऑफ स्कूल निकल गया तो आपको ये फॉर्मेट भर देना है। सीरियल नंबर, चाइल्ड कोड आप जानते हैं, ये खाली रहेगा, ये प्रबंध पोर्टल जनरेट करता है अपने आप। नेम ऑफ चाइल्ड, फादर नेम, मदर नेम, लोकल का ये एड्रेस, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कूड़ा बांधा चकुलिया एड्रेस नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए कि पशुपति के घर के बगल में कि पन्ना बेरा के घर के बगल में, साफ साफ होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार जरूर होना चाहिए उस बच्चे का। जेंडर मेल फीमेल, एज CWSN है तो हाँ नहीं, ST SC OBC कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, CWSN का नहीं। ST SC OBC माइनॉरिटी, हिंदू इंग्लिश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेवर इनरोल्ड ड्रॉप आउट, कौन से क्लास में आखिरी बार पढ़ा 1 से 8 में, कितना महीना का ड्रॉप आउट हुआ, आ रहा है ना शिशु पंजी में सब। फिर किस स्कूल में जा रहा है, क्या आप आइडेंटिफिकेशन के बाद उस बच्चे का एनरोलमेंट हो गया, अगर हो गया है तो यू डैशबोर्ड और स्कूल का नाम डालेंगे, नहीं हुआ है तो टेंटेटिव डालेंगे पूछ के कि कहाँ जाएगा। एडमिशन नंबर जो अलॉट किया सो, क्या उसको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए तो कैसा चाहिए, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल चाहिए, और उसके लिए क्या आपको पैसा चाहिए, और कितना से कितना तारीख तक सर्वे हुआ। ये आपका 6 से लेकर 14 बरस के बच्चों के लिए जो प्रबंध पोर्टल का फॉर्मेट है, ये एकदम नया नहीं है, आप तो हर साल प्रबंध पोर्टल पे करते हैं। इस फॉर्मेट में लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ आउट ऑफ स्कूल बच्चे इसमें आएंगे। क्लियर है? जो सेकेंडरी में लिस्ट आएगा वो फॉर्मेट आएगा
वाला फॉर्मेट है, ये सेकेंडरी वाला फॉर्मेट है। अगर 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चे आएंगे तो इस फॉर्मेट में भरना है। वैसे ही है, चाइल्ड कॉज पर पोर्टल जनरेट करना है, खाली रहेगा। बच्चा का नाम, फादर नेम, मदर नेम, लोकल गार्जियन नेम, एड्रेस, मोबाइल, उसका आधार, एड्रेस, फिर डिटेल लेना है, जेंडर लेना है, कितना बरस का है, CWSN है कि नहीं, ST SC है कि नहीं, ST SC OBC, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेवर इनरोल्ड है कि ड्रॉप आउट है, 1 से लेकर 12 क्लास में कहाँ वो ड्रॉप आउट हो गया, कितना महीना से ड्रॉप आउट है, और क्या वो ओपन स्कूल में जाना चाहता है कि नहीं। यहाँ एक बड़ा कॉलम है, देखिए, NIOS में जाना चाहता है कि नहीं, 11 से 14 का बच्चा, 14 से 18 का बच्चा, और जाना चाहता है तो कोई पैसा चाहिए कि नहीं। यही NIOS का आप डिमांड कीजिएगा तो उतना पैसा भारत सरकार दे देगी जैसे CWSN बच्चों का दी हुई। तो ये 14 से 18 बच्चों की सूची इसमें आएगी, और 11 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों की सूची उसमें आएगी, ठीक है। और ये जो है वो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको भरने हैं। क्या हिंदी फॉन्ट नहीं है क्या आप लोगों में? अभी तो कृष्णा डाले नहीं, नहीं ना, हाँ? होगा, कहाँ नहीं आ रहा है, बोलने से तो सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, बोल रहा था क्या आ रहा? कौन सा फॉन्ट है, यहाँ भी नहीं है, क्या हो रहा है? हाँ? और ऑनलाइन भी है, डाउनलोड करिएगा जाके। चलिए ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ये खुल नहीं रहा है आपका, अभी मैंने मेल किया है आपको। ये वर्ड है राजेश जी वाला, में वर्ड का इशू आ रहा है, हिंदी, इनका हिंदी फॉन्ट नहीं है इसमें, तो शेयर करने से भी कुछ दिखेगा नहीं। पहला डिक्लेरेशन है कि कितने घर हैं आपके, पोषक क्षेत्र में हेडमास्टर दे रहा है कि कितने घर हैं, कितने घर का 100% सर्वे कर लिया। दूसरा डिक्लेरेशन जो है वो हेडमास्टर दे रहा है कि हमारा 0 ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है, स्कूल जो है सो 0 ड्रॉप आउट हो गया, वो नीला झंडा हम फहराएंगे। तीसरा डिक्लेरेशन BRP CRP दे रहा है कि उसके एरिया में BSCRP दे रहा है कि उसके संकुल में 15 स्कूल है, 15 स्कूल का हर घर सर्वेक्षण कर लिया गया है, 100% सर्वेक्षण हो गया। चौथा डिक्लेरेशन BO साहब दे रहे हैं कि हमारे प्रखंड में कुल इतने हाउस होल्ड है, इतने स्कूल में इतने हाउस होल्ड कवर करके 100% सर्वेक्षण कर लिया गया। ये चारों डिक्लेरेशन है, वो वर्ड में है, उसको हम लोगों ने भेजा हुआ है कि भाई ये आपको देख लीजिएगा, मेल में है, कोई बड़ा बात नहीं है, उसको हाँ ना करके भर देना है और उसके साइन मोहर करा के भेजना है। हम आप हेडमास्टर से ले लीजिए दोनों फॉर्मेट, CRP से ले लीजिए, हम आपका लेंगे, हम सिर्फ BO साहब का लेंगे, साइन किया हुआ, BO BPO साइन करके देंगे कि भाई हमारा 100% कंप्लीट हो गया। तो ये शिशु पंजी का फॉर्मेट था, टोटल डिस्कशन था। अगर कोई इशू है तो बात कर लीजिए, अन्यथा मैं जाऊंगा। बोलिए। मैंने सबको अलाउ किया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मेट तत्काल वही डिसीजन है कि आप तत्काल कुछ फोटो कॉपी करा के स्कूल को बोलिए कि अपना स्कूल ग्रांट से स्टार्ट कर दे सर्वे करना। 2-3 दिन में अगर फॉर्मेट प्रिंट हो जाएंगे तो हम लोग भेजेंगे, लेकिन आप उसके लिए रुकिएगा नहीं, सर्वे रुकेगा नहीं, स्टार्ट कर ले। छुट्टी में भी टीचर को लगता है कि 10 घर घूम घूम के सर्वे कर ले, उसी का काम आसान होगा, हमारा आपका नहीं होगा। उसी को बोलिए कि आप ही को करना है। 13 से 15 स्कूल बंद है, 16 को स्कूल हो सकता है, डिसीजन रहेगा तो 16 को स्कूल बंद नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको 18 है, 19 है, 20 है, 20 तक तो जरूर करा लीजिएगा। और 20 तारीख को अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 20 तारीख को सभी विद्यालयों में एक स्पेशल संपुष्टि के लिए ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक होगा जो संपुष्टि करेगा। क्लियर है मेरा यहाँ तक? कल एक हम लोग मीटिंग करेंगे, 10 स्कूल जहाँ FLN चलना है, हमने नाम पढ़ के आपको बताया था और आपको एक गूगल फॉर्म दिखाया था आपकी बैठक में, उसमें केवल जगमोहनपुर को छोड़ के किसी ने नहीं भरा है। तो कल सभी 10 स्कूल के हेडमास्टर की बैठक 11:30 बजे यहाँ रखी गई है। आप सभी वो 3 ब्लॉक में बटा हुआ है, घाटशिला, बोड़ाम और जमशेदपुर और पटमदा,
ये सारे जो 4 ब्लॉक के स्कूल्स हैं, पुटका, एक टीला आपका पुटका का गीतिलता है, बोड़ाम का जगमोहनपुर है, 7 स्कूल यहाँ के हैं, और बनकाटी और महुलिया घाटशिला का। ये मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। इन हेडमास्टर को 11:30 बजे आपको यहाँ भेजना है। स्टेट से आ रही हैं, यहाँ पे बैठक होगी और उनसे बात करेंगे। लीजिए, अभी एडीपीओ साहब बात करेंगे। रेस्ट शिशु पंजी पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को इस शुभकामना के साथ कि टाइमली कंप्लीट कीजिएगा। देखिएगा, ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है और सेक्रेटरी सर बहुत सीधे हैं, लेकिन टाइम बिगड़ने पे बहुत गुस्साते हैं। तो टाइम के अंदर कर लीजिएगा, मामला खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, थोड़ा अपने को भी लगेगा, थोड़ा नीचे भी देना होगा, तभी ये काम हो पाएगा। थैंक यू। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून।